रिश्ते में अनंत सिंह और विवेका पहलवान दोनों चाचा भतीजा लगते थे। यानी विवेका पहलवान चाचा था और अनंत सिंह भतीजा था। और दोनों के गैंग वार में जो खूनी अदावत थी उसमें बहुत लाशें गिरी। जैसे 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हो गई थी और उसमें भी विवेका पहलवान का ही नाम आया था। और विवेका पहलवान के करीबियों की भी अनंत सिंह गिरोह ने हत्या की। नौरंगा जलालपुर में लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी और एक तरफ सोनू मोनू गिरोह था और दूसरी तरफ अनंत सिंह का गिरोह था। तब विवेका पहलवान को कहा कि वो मेरे पिता तुल्य गुरु भी बताए थे। हाँ, पिता तुल्य हैं, गुरु हैं और उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, परवरिश की है मेरी। और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब विवेका पहलवान को अपना मार्गदर्शक मानता हो। ये मोकामा में अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए जो अंडरवर्ल्ड है, अपराधों की जो दुनिया है, उसमें एक महागठबंधन बना है। तो महागठबंधन में मैंने 6 नाम बताए थे। एक तो विवेका पहलवान, एक सोनू, एक मोनू, उसके बाद अशोक महतो, सूरज भान और ललन सिंह। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं है, मोकामा वाला ललन सिंह है। कुछ हद तक तो महागठबंधन कमजोर होगा क्योंकि विवेका पहलवान जो था शारीरिक रूप से तो बीमार रहने लगा था, लेकिन जो एक मानसिक रूप से आप कहते हैं रणनीतिकार वो था। मतलब जितने भी लगभग गैंग वाले थे वहाँ पे, चाहे अनंत सिंह हो चाहे सोनू मोनू हो, सबके गुरु मतलब विवेका जी जी पहलवान। जी खास और मतलब आप कह सकते हैं उसको चाणक्य की भूमिका में ज्यादा रहता था और उसको अनंत सिंह का चूंकि चाचा ही था तो उसको अनंत सिंह की के गिरोह की एक एक बात की उसको जानकारी थी कि 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें मोकामा की सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए बन गई है कि अभी तो वहां से अनंत सिंह की पत्नी विधायक है नीलम देवी, लेकिन अनंत सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि वही चुनाव लड़ेगा। और मान लीजिए लगता है नवंबर तक तो हो सकता है अनंत सिंह को जमानत भी मिल जाए, यदि नहीं भी जमानत मिलती है तो वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। और अनंत सिंह के खिलाफ मैंने कहा था कि महागठबंधन का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, वो ललन सिंह भी हो सकता है, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी भी हो सकती है, सूरज भान भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ है संदीप सिंह। देखिए, आज रात तकरीबन 12:30 बजे विवेका पहलवान का निधन हो जाता है, जिसको लेकर देखिए पूर्व में विधायक रहे हैं मोकामा से अनंत सिंह, उन्होंने भी उनके निधन पर दुख जताया है। और देखिए कई राजनीतिक ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने विवेका पहलवान को लेकर के अपना दुख जताया है, लेकिन विवेका पहलवान के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ साथ मोकामा की राजनीतिक में उसका कितना असर था, इसको लेकर के भी हम जानेंगे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले विवेका पहलवान का निधन हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए दर्शकों को बता दूं ये गर्मा गर्म खबर है। आज रात 12:30 की बात है, मतलब 3 अप्रैल शुरू हो चुका था। पटना के एक निजी अस्पताल में विवेका पहलवान की मौत हो गई। और ये पूरा मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। इसका असली नाम था विवेकानंद सिंह और ये पेशेवर पहलवान था, यानी कुश्ती लड़ता था। और इसने बिहार केसरी की उपाधि भी जीती थी। मतलब बिहार केसरी में समझिए कि बिहार का कुश्ती चैंपियन हुआ करता था। लेकिन बाद में ये गलत रास्ते पर चला गया और ये मतलब अपराध की दुनिया में आ गया। और ये रहने वाला था पटना जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र है, उसमें लदमा गांव का था रहने वाला। और अनंत सिंह भी उसी गांव का रहने वाला है जो कि खूंखार माफिया सरगना अभी बेऊर जेल में बंद है। और रिश्ते में अनंत सिंह और विवेका पहलवान दोनों चाचा भतीजा लगते थे। यानी विवेका पहलवान चाचा था और अनंत सिंह भतीजा था। लेकिन दोनों में लंबे समय तक, कई दशक तक 36 का आंकड़ा रहा। और दोनों के गैंग वार में जो खूनी अदावत थी उसमें बहुत लाशें गिरी। जैसे 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हो गई थी और उसमें भी विवेका पहलवान का ही नाम आया था। और विवेका पहलवान के करीबियों की भी अनंत सिंह गिरोह ने हत्या की। तो काफी मतलब हत्याएं हुई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि दोनों में थोड़ी सुलह हो गई है, लेकिन फिर भी तनातनी तो थी ही। और एक बात और है कि इसी साल 22 जनवरी को दर्शकों को याद होगा मोकामा गैंगवार हुआ था, बहुत चर्चित गैंगवार। पचमहला थाना में गांव है नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर में लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी और एक तरफ सोनू मोनू गिरोह था और दूसरी तरफ अनंत सिंह का गिरोह था। और बाद में सोनू का कई इंटरव्यू आया चैनल में, विभिन्न चैनलों में, और उसने अपना विवेका पहलवान को कहा कि वो मेरे पिता तुल्य, गुरु भी बताए थे। हाँ, पिता तुल्य हैं, गुरु हैं और उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, परवरिश की है मेरी। और ऐसा लग रहा था कि वो मतलब विवेका पहलवान को अपना मार्गदर्शक मानता हो। और उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए मोकामा में अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए जो अंडरवर्ल्ड है, अपराधों की जो दुनिया है,
उसमें एक महागठबंधन बना है। तो महागठबंधन में मैंने 6 नाम बताए थे। एक तो विवेका पहलवान, एक सोनू, एक मोनू, उसके बाद अशोक महतो, सूरज भान और ललन सिंह। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं है, मोकामा वाला ललन सिंह है। तो ये 6 नाम मैंने बताए थे। संयोगवश मतलब आज मौत हो गई विवेका पहलवान की, तो अब महागठबंधन में 5 लोग बचे। और जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर आ रहा है, अनंत सिंह के फेसबुक पेज पर मतलब विवेका पहलवान को श्रद्धांजलि दी गई है कि मतलब वो ये थे, बिहार केसरी थे और बड़े पहलवान थे और ये सब करके। तो अनंत सिंह खुद तो बेऊर जेल में बंद है, ऐसे तो बेऊर जेल में भी उसको मोबाइल की सुविधा है ही। लेकिन मेरा अपना मुझे लगता है कि अनंत सिंह का फेसबुक पेज वो है जो कोई दूसरा व्यक्ति हैंडल करता होगा, क्योंकि जितनी शुद्ध हिंदी लिखी गई है उतनी शुद्ध हिंदी लिखने की क्षमता अनंत सिंह में नहीं है। तो जिसने भी उसका फेसबुक पेज हैंडल किया हो, उसने विवेका पहलवान को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है, तो ठीक है। तो इससे एक महागठबंधन जो अनंत सिंह के विरोध में बना था, कुछ हद तक तो महागठबंधन कमजोर होगा, क्योंकि विवेका पहलवान जो था शारीरिक रूप से तो बीमार रहने लगा था, लेकिन जो एक मानसिक रूप से आप कहते हैं रणनीतिकार वो था। मतलब जितने भी लगभग गैंग वाले थे वहाँ पे, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे सोनू मोनू हो, सबके गुरु मतलब विवेका जी, जी, पहलवान। जी। खास और मतलब आप कह सकते हैं उसको चाणक्य की भूमिका में ज़्यादा रहता था, और उसको अनंत सिंह का चूँकि चाचा ही था, तो उसको अनंत सिंह की के गिरोह की एक-एक बात की उसको जानकारी थी और इसलिए बहुत गहराई से। तो विवेका पहलवान की मौत का भी फिलहाल यही असर होगा कि अनंत सिंह के विरोध में जो महागठबंधन बना था, उस महागठबंधन के लिए एक ये मतलब झटका लगा है। जी। मोकामा क्षेत्र से आते थे, बाट मोकामा से। राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पे राजनीति पे कितना असर पड़ेगा विवेका पहलवान के निधन से? वही मैंने कहा कि एक महागठबंधन को झटका है। देखिए, अभी 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसमें मोकामा की सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए बन गई है कि अभी तो वहाँ से अनंत सिंह की पत्नी विधायक है नीलम देवी, लेकिन अनंत सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि वही चुनाव लड़ेगा। और मान लीजिए लगता है नवंबर तक तो हो सकता है अनंत सिंह को जमानत भी मिल जाए। यदि नहीं भी जमानत मिलती है तो वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। पहले भी एक बार जेल से लड़ के जीत चुका है। और अनंत सिंह के खिलाफ मैंने कहा था कि महागठबंधन का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, वो ललन सिंह भी हो सकता है, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी भी हो सकती है, सूरज भान भी हो सकता है। विवेका पहलवान तो खुद नहीं खड़ा होता, लेकिन हाँ, जो भी खड़ा होता उसको विवेका पहलवान का आशीर्वाद मिलता, रणनीति बनाता विवेका पहलवान। तो वो महागठबंधन मतलब एक तरह से जो राजनीतिक रूप से भी थोड़ा कमजोर हुआ है मोकामा सीट में, क्योंकि अब विवेका पहलवान का मार्गदर्शन उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, अनंत सिंह जो पोस्ट किए हैं, इसे क्या माना जाए? एक तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं जनता का, खास करके जो प्यार दुलार है बना हुआ है विवेका पहलवान के प्रति जनता का, उसको लेकर के सहानुभूति दे रहा है अनंत सिंह, या क्या लग रहा है चुनावी ये रणनीति है? हाँ, देखिए, अब मरने के बाद तो एक होता है कि कैसा भी आदमी मरता है तो लोग उसके बारे में अच्छी बातें ही कहते हैं। अब अनंत सिंह ने भी फेसबुक पर उसको श्रद्धांजलि ही दी है। अब अनंत सिंह ये तो नहीं लिखेगा कि मेरे जो बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हुई 2006 में, तो उसमें विवेका पहलवान का ही नाम आया था। अनंत सिंह ये भी नहीं लिखेगा कि विवेका पहलवान के कितने लोगों को मैंने मरवा दिया था। तो ये तो एक सामाजिक शिष्टाचार है कि यदि कोई मर जाता है, आपका दुश्मन भी मरता है, तो आप उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं। क्योंकि वो अनंत सिंह का चाचा भी लगता था और मतलब नेचुरल है कि वो उसकी जाति का भी था। अनंत सिंह को विवेका पहलवान के बारे में अभी कुछ ऊट-पटांग बातें कह के लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता है। जी। कुल मिलाकर बात करें तो विवेका पहलवान की छवि को लेकर के, जैसा कि आपके है कि पहले जो है सही छवि नहीं था, बाद में कुछ अच्छा काम किया। क्या लगा छवि को नहीं, नहीं, लेकर? पहले ही उसने अच्छा नहीं, काम किया था, बिहार केसरी था हुँ, और पहलवान था, अच्छी कुश्ती लड़ता था, लेकिन बाद में उसका पैर कह सकते हैं फिसल गया हुँ। और वो अपराध की दुनिया में आ गया। उसको वो जो पहलवान वाला काम था वो कंटिन्यू करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। पहलवानी जी। छोड़ करके हाँ, उसको दूसरी दुनिया पहलवानी में छोड़ चला के गया। क्राइम में नहीं आना चाहिए था। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने साफ-साफ कहा कि विवेका पहलवान जो है, वो पहले बहुत अच्छी छवि के लोग थे, पहलवानी करते थे और फिर पहलवानी छोड़ कर के उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और देखिए उनका जो एक दबदबा है, वो मोकामा बाढ़ के क्षेत्र में काफ़ी रहा है और उनके जो शिष्य हैं, एक शिष्य रूप में कह सकते हैं अनंत सिंह हो, चाहे सोनू मोनू हो, तमाम जो लोग हैं वो उनके शिष्य थे और देखिए उनके निधन पर अनंत सिंह ने भी पोस्ट किया है, उनके सोशल मीडिया का जो पेज है फेसबुक का, उसे पोस्ट हुआ है और उन्होंने मुझे श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने बहुत ही प्रखर जो है नेता भी माने हैं। तो हम चीज़ को लेकर के हम खास बातचीत करते हैं अमिताभ दास से, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।